हेलो नमस्कार मेरे शेर कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं किसकी 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड मिशन 2027 का जो अपना है पेपर की खोपड़ी में छेद करने का जो अपना संकल्प लिया है। क्या लिया है? संकल्प। समस्या पता क्या है? हम लोग संकल्प लेते हैं लेकिन उसे तोड़ देते हैं, निभा नहीं पाते। वादा किया लेकिन निभा नहीं पाया, समझे? तो अपना आज का जो अध्याय है वो क्या है बेटा? 6। अध्याय 6 नाम क्या है? विकास। विकास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़ना। एक शब्द में पूछे विकास का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इसमें जीवन की उत्पत्ति, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? डार्विन ने। ठीक है, इसे अनुकूली विकर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। विकास का प्रमाणन, हांडी डी ब्रिज का सिद्धांत। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि किसी भी जनसंख्या में उसके एलील और जीनोटाइप की आवृत्ति क्या नहीं होती है बेटा? चेंज नहीं होती है। ठीक है, और मानव का विकास कैसे बेटा? रामापीडियन से हम लोग से धीरे धीरे मेंडल का नाम क्रो-मैग्नन और होमोसेपियंस जो आज का आधुनिक मानव है बना, उस चीज के लिए हम लोग देखो ये थे, पहले ये थे, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, आज हम ये हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है, आज हम ये हैं। कपड़े वपड़े पहन के आ गए हैं। ठीक है, नंगे पुंगे ना घूम। अब तड़कता भड़कता पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? अभी बताया आपको, चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ो। लेमार्क ने बेटा किसका सिद्धांत दिया था? लेमार्क ने अर्जित लक्षणों का सिद्धांत। ठीक है, अर्जित लक्षणों के गुणों का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज हचाक से परिवर्तन, उत्परिवर्तनवाद का। ठीक है, मेंडल ने किसका दिया था? वंशानुगत का सिद्धांत दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया। आगे बढ़ो। यूरे एवं मिलर का प्रयोग किस सिद्धांत का समर्थन करता है? यूरे एवं मिलर का प्रयोग किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ठीक है, जैव विकास नहीं, कोश का सिद्धांत नहीं, उत्परिवर्तनवाद नहीं। आंसर नंबर बी हमारा सटीक आंसर होगा, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति। ठीक, निम्नलिखित में से विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण जहां में देख के हमें पता चल जाए। ठीक है, विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण समझात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग। अब जाते भैया अंग 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 ही मिल रहे तो जू नहीं हुए, सीधी बात है, ऐसे दिमाग लगाए सकत का है जीवास। ठीक, नेक्स्ट, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभी बताया मैंने, अभी बताया। क्या शब्द? आवृत्ति। हार्डी बीनबर्ग ने कहा था किसी भी जनसंख्या में उसके जीनोटाइप और एलील में आवृत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर रहती है। इसे आनुवांशिक संतुलन भी बेटा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर ए हमारा सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, ये है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आप स्वयं बताएं। ठीक है, इतना तो आप सभी कर सकते हैं। ठीक, विकास एवोल्यूशन क्या है? मैंने एक भाषा में बताया, देखो चीजों को बढ़ना। ठीक, अब वही बात इसमें लिखी है, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है, विकास कहलाता है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया? बढ़ना। क्या बताया? एक शब्द में कोई पूछे तो बढ़ना। ठीक है, कब बताना है ये? हमें ये बताना है बेटा, जब हमें क्या पूछा जाएगा, हमारा जब वाइवा होगा तब विकास का पूछेगा, जब हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ठीक है, देखो डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्ण को सिद्धांत था वो ज्यादा हो कि जीव अपने आप को क्या करते है, वो पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं वो। ठीक है, वो जातीय संघर्ष करे, पर्यावरणीय संघर्ष करे, मौसमीय संघर्ष करे, अगर वो बच गए तब वो अपने आप को ढाल लेता है। वो जीव अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं। सही बात है, कैसे कछु मर जाते हैं, कछु सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे हमारे इधर अपने इधर मतलब कि सर्दियों में कुतिया वगैरह ब्याह जाए तो बाकी क्या बच्चा होते हैं,
तो आपस में ही पहले तो ये लड़ जाते हैं, हम मर जाते, फिर भी बाहर निकला तो वहां से मर जाएंगे, गाड़ी आड़ी के नीचे आ जाए। तो कम से कम अगर एक कुतिया ने 5 पिल्ला दे तो मान के चलो एक 2 या 3 ही जिंदा रहते हैं, ठीक है, 2 मर गए। कैसे भी जातीय संघर्ष, खाना की बड़ा दिक्कत है हर चीज की, संसाधनों की कमी के कारण संघर्ष होता, वही बात है। हवाल हमने बताया अपने उला तो संसाधनों की कमी है बहुत ज्यादा, है क्या नहीं है। 5 किलो गल्ला अब निर्भर है, ठीक है। जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है, जीवों में क्या पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। अनुकूलन भिन्नता वाले जीव जीवित रहते हैं। अब अनुकूलन भिन्नता वाले जीव कैसे, एकदम में ठंड हो गई, एकदम में सर्दी हो गई, ठीक है, जैसे अपने तुम्हारे इधर छिड़ियो बच्चा, जैसे बच्चा दे देता है कि छिड़िया, और जैसे बरसात में दे दे, या सर्दियों में बच गई कम चांस होते हैं, और गर्मियों में अगर बकरिया बच्चा दे रही तो मतलब कि 99% बच्चा जीवित रहे है, और सर्दियों में वो बच्चा मरने की संभावना ज्यादा है। कैसो अनुकूलन, ठीक, वो बच्चा अपने आप को बाकी अनुकूल नहीं, मौसम के अनुकूल डाल पा रहे हो, ठीक बेटा। भाई अपने गुणों के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, समय के साथ नई प्रजातियां बनती रहती हैं। बात सही है, एक जीन से दूसरे जीन तो समय के साथ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बात खत्म हो गई, ठीक। कैसे जैसे हमें सर्दी झेलवेगी, जैसे अबे अपने लोग हो, और अपने लोग इनसे जाके इंग्लैंड डाल लगो तो अपने तुम्हें बड़ा दिक्कत हो है। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी हुई है, जो इंग्लैंड में ही पैदा हुई है, वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पे, बका नहीं बर्दाश्त कर पे, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पे। लेकिन हम लोग कितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना। तो जो कौन सा सिद्धांत हो है, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक, ठीक है। हाँ देखो, अब जो आया लेमार्क को अर्जित लक्षणों की वंशागति, लेमार्क ने जाकर क्या पहले जो जू हतो का बोले यार जिराफ, जाके गर्दन हती छोटी, और फिर जाने अपनी गर्दन खींच खींच के मतलब की का कर लाई, लंबी कर लाई, ठीक। लेकिन जो सिद्धांत गलत होएगा समय के साथ। डार्विन ने जा कही थी कि लंबी गर्दन वाले जिराफ हते और छोटी गर्दन वाले जिराफ हते, लेकिन जब खाना की कमी भाई तो छोटी गर्दन वाले जिराफ मर गए और लंबी गर्दन वाले जिराफ सरवाइव कर गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यही बात है कि अब जैसे हम लोगों की लंबाई कम है, लटक लटक मर गए, बढ़े ही ना, कैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे लेमार्क को बाद को सिद्धांत, ठीक है, कि लटकियां तो बढ़ जाए, जब जीना ही नहीं है, मम्मी पापा ही की लंबाई नहीं है, तो हम लोग लटक के कहां चलेंगे, ठीक बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये मक्खी भी बहुत परेशान कर रही है, हम एक दिन इनको काट दे, मक्खी काट अपना। आगे बढ़ा, देखो यूरे एवं मिलर का प्रयोग, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि अकार्बनिक से कार्बनिक हो गया मामला, क्या हो गया, अकार्बनिक से कार्बनिक, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति, जीवन क्या है, रासायनिक उत्पत्ति, ठीक है। इन्होंने एक परीक्षण किया था, परीक्षण है प्रारंभिक पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जलवाष्प का मिश्रण मिलाया, विद्युत स्पार्क प्रभावित किए, ठीक है। उसके बाद एक लिक्विड बना और कुछ दिनों बाद एमिनो अम्ल बन गए। निष्कर्ष, इससे जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का समर्थन मिला, ठीक है। जीवन की जो उत्पत्ति वही वह रासायनिक में, जाहिर सी बात है, जो क्या बोले काई है वो का होगा हुआ पादप जगत को पूर्वगामी का हो। अब वहां में जब रासायनिक ही परिवर्तन नहीं भाई, ठीक है, ताकि बाद ही तो पेड़ पौधा और जो सभी चीजें बनी, तो रासायनिक परिवर्तन तो अपने पेटों में हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, सही है समर्थन। आगे बढ़ो, ठीक है। देखो हवाले ही हमने बताओ तो हार्डी बीन वर्ग का आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिद्धांत हमने बताया था। क्या बताया था कि एलील और जीनोटाइप, ठीक, की आवृत्ति क्या रहती है बेटा, समान रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। देखो इसमें उत्परिवर्तन बाद आया, प्राकृतिक आया, ठीक है, प्रवास और आनुवंशिक विचलन, ठीक है। यदि किसी जनसंख्या में उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, प्रवास, आनुवंशिक विचलन आदि नहीं होते हैं तो जीन आवृत्ति स्थिर रहती है। इसे हार्डी बीन वर्ग का सिद्धांत कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे आनुवांशिक संतुलन भी बोलते हैं। अब आ जाए आनुवांशिक संतुलन का सिद्धांत, तो भैया किन्ने दो, इनने दो, हार्डी बीन वर्ग ने, ना तो तुम आनुवांशिक लिखो देखो और ग्रेगर जॉन मेंडल ठांसो, क्वेश्चन हो जाए गलत, ठीक। तो गलत क्वेश्चन अपन लोग को नहीं करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विकास के प्रमुख प्रमाण, देखो देखो
विकास के प्रमुख प्रमाण जो हैं वे हम कैसे बताएं कि विकास के प्रमुख प्रमाण है। जैसे जीवाश्म प्रमाण, ठीक है, तो हमें जीवाश्म कोई गाड़ी हुई चीज मिल गई कि पहले ऐसी थी अब ऐसी हुई। समजात अंग, एक जैसे अंग, ठीक है। समरूप अंग, एक जैसे रूप के अंग। देखो तितलियों को पंख है और पक्षियों को पंख है, और समरूप अंग वही बात, तितली को बड़ो पंख छोटो पंख। अब शेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स, जानो तो होगी अपेंडिक्स, ठीक है। जय में कचरा वजह तो काटने पड़ता ही। कर्ण पिलना जेराई, ठीक है। जो तो अवशेषी अंग है, कोई काम है इनको काट दो। सुनाई तो दिया ना, केवल हमारे तो भैया चश्मा लगाए मिल रहा है, काम है आए रहो भैया। तुम लोग जानो तो तुम भाई, हमें नहीं पता, मेरे तो चश्मा लगाए मिल रहा है, काम है आए रहो, ठीक। और देखो बूढ़ी प्रमाण ऐसो किन में आतो, मछली में पाओ तो है। और आणविक एवं जैव रसायन का प्रमाण, अभी देख लिया आणविक एवं जैव रसायन का प्रमाण। तो ये क्या है बेटा, इसके प्रमुख, ठीक है, ठीक है। देखो समजात बनाम समरूप, समजात बनाम समरूप। समजात देखो क्या है, उत्पत्ति एक जगह से लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं बेटा, अलग अलग, ठीक। जैसे मानव का हाथ और भेल का, मछली का क्या बेटा, पंख, ठीक है। उत्पत्ति एक जगह से हो रही, काम अलग अलग कर रहे हैं। मानव को हाथ काय के लाए, खाना खावे के लाए, काम करबन के लाए, लेकिन मछली को पंख काय के लाए बेटा, तैरबन के लाए। अब देखो क्या है, समजात अंग और समरूप अंग, उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य का है बेटा समान, ठीक। तितली को पंख, ठीक, तितली को पंख और पक्षी को पंख, उत्पत्ति दूसरी जगह से होगा। जो पक्षी को पंख है भाई हाँ तो बोल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन तितली पंख को पंख ही बोलने, बात खत्म हो गई। जीवाश्म भैया, जीवाश्म का होते हैं ये देख लो जीवाश्म, ठीक है। करोड़ों अरबों वर्ष पहले, ठीक, प्रलय आई थी, बाकी नीचे आदमी, डायनासोर, ये सभी चीजें, हाथी घोड़ा कुत्ता किलैया सब दब गए, ठीक। तो मेरे सालन बात का होगी, बॉडी डिकम्पोज होगी, हमारी जो चर्बी आती है घुर घुराए के, और पेड़ जो आते इनको सब मिल मिलाए का बन गई, आज पेट्रोल बन गई, ठीक है। तो बेटा वही इतिहास है और कुछ नहीं, जीवाश्म वही होता है वहां बड़ा। अब देखो ये हवाल है तो अपनो लाइन, अब इनको नाम समझना। ड्रायोपिथेटियस, रामापिथेटियस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलोपिथेटियस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, और निरंडरथल मानव, और क्रोमैग्नोन मानव, और होमोसेपियंस मानव। तुम तो क्रोमैग्नोन के बारे में पूछ लिए कि होमोसेपियंस से पहले को होते तो क्रोमैग्नोन, ठीक है। और निरंडरथल मानव पूछ लिए। तुम्हें पता है सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ भाई, अफ्रीका में, ठीक है, मानव की भूगोल के अनुसार। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनवाद को सिद्धांत, सीधी सी बात है, उत्परिवर्तनवाद को सिद्धांत किसने दिया तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा क्या, विकास चैप्टर था, विकास, कौन से चैप्टर का क्या नाम है बेटा, विकास। विकास को एक भाषा में पढ़ ले, कौन सी भाषा है, बढ़ना, बढ़ना। कुछ वैज्ञानिकों के नाम इसमें याद रखने हैं, कैसे, जैसे लेमार्क भैया हैं, लेमार्क हैं, डार्विन है, ठीक है। और को है ह्यूगो डी ब्रिज, डी ब्रिज, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। और कोई को नाम लिखना है एक हाथ को, ठीक है। नूरे और मिलर हैं, ठीक। अब इनके डार्विन, देखो लेमार्क और डार्विन हम तुम्हें जहां से लिखाए रहे, लेमार्क और डार्विन आपको इसलिए लिखा दिया हमने क्योंकि लेमार्क और डार्विन इसलिए लिखा दिया, लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत एक दूसरे की चीज को क्या कर रहे थे, मतलब कि क्रॉस कर रहे थे। इनने कहा था तो अर्जित लक्षणों का सिद्धांत, इनने जब बात कही थी लेमार्क ने बताया का, इनने कही जिराफ,
जिराफ और एक और बात कही थी सांप। ठीक है, जिराफ और सांप। पहले जो जिराफ आते उनकी गर्दन कहाँ थी, छोटी आती। ठीक है, कहाँ थी, छोटी आती। और जिराफ आते और उनकी गर्दन कहाँ आती बेटा, छोटी आती। तो इनने जा कही कि जिराफ अपनी गर्दन है, मतलब कि पेड़े बड़े होने लगे, खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी, तो जिराफ उचक उचक के अपनी गर्दन का कर ली, जिराफन ने बड़ी कर ली, जिराफन ने क्या कर ली, बड़ी कर ली। इनने कही ठीक, जिराफ की गर्दन का हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, अब क्या कही, सांप जो आते, सांप कचू सांपन के पैर आते। ठीक है, कहा थी पैर आते। इनने कही ऐसो आते, सांप ने पैरन को यूज नहीं करो। सांप ने जो पैर आते, पैर को का नहीं करो, यूज नहीं करो, यूज नहीं करो, तो उनके पैर खत्म हो जाए। अब भैया जिराफ को तो बात काट दी थी इनने, डार्विन ने, जिराफ की। अब भैया सांप की बात किन्ने काटी, क्या हम कोई चीज को काम नहीं कर रहे तो अगली पीढ़ी में वह चीज पैदा नहीं हुई है। तो भैया हिन पे एक आदमी को नाम है, जाको नाम है बीजमैन। ठीक है, बीजमैन ने पकड़ो चोखरा चूहा, और जाके 21 पीढ़ियन तक पूछ काटा ही काट खंगाओ। 20 पीढ़ी लो काटी, 21 पीढ़ी में फिर बाकी पूछ में वो चोखराई पूछ ने खड़े आई। तो भैया चोखराई जब पूछ निकर आई तो भैया लैमार्क बात के अर्जित लक्षणों के सिद्धांत का मान लो, इन पे काट ही दो। डार्विन ने समझाओ, डार्विन ने कही देखो लड़के कछु नहीं हो, मेरी बात सुनो, दो लोग है ना, पहले दोनों बुलाने लैमार्क बात है मैंने इधर बीच में लेना, देख तू सही है तू सही, मेरी बात सुन। उनने डार्विन ने कही देखो, जिराफ जो आते, जिराफ दोनों आते, जिराफ दो प्रकार के आते, एक लंबी गर्दन के आते और एक छोटी गर्दन के आते। इनने कही खाना की कमी जब भाई, तो भैया जो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ आते, वे ऊंचे पेड़न पे माल मात्र और जिंदा बने रहे, और छोटी गर्दन वाले जो जिराफ आते वे बेटा मरे गए। का भाऊ, मरे गए। तो इनके समझ में आ गई कि हाँ भैया ऐसो भाऊ है। अब आ जाओ सांप की बात। सांप आते भैया दो प्रकार के, क्या प्रकार के, दो प्रकार के। एक सांपन के पैर आते, पैर आते, एक के पैर पैर नहीं आते। अब भैया डार्विन समझा, समझदार आदमी डार्विन, डार्विन ने कही देखो, जिनके पाए आते और जिनके पाए नहीं आते दोनों डोल रहे थे, एक मैदान में घूम रहे थे अपने, दोनों मान ले, कीड़ा तो और एक सांप तो एक सांपनी आती, दोनों घूम रहे थे। तो सांप के पाए आते, सांपनी के पाए नहीं आते। चील आई गई, भज दाई, दोनों भज दाई। सांप के पाए आते, भज दाई, सांपनी के पाए नहीं आते, बहु रिंग दाई, भाज जोन दोनों लोग। अब एक बिलो में लगाओ, ठीक है, एक बिल में लगाओ, बा में सांपनी तो घुस गई, वैसा औरत बेवफा होता है कि बात तो घुस गई, सांप बाहर ठड़ गए, पाए अड़ रहे थे बाहर बिल हुआ तो क्या करो, चील ने जिनके पाए आते सांप को उठाए ले गई, और जिनके पाए नहीं आते वो वालो सांप बच गो। ठीक है, तो ऐसे मेरे डार्विन भैया ने इन दोनों की लड़ाई का करवाए थे, शांत करवाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।